श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे श्री गणेश जी की विचित्र उत्पत्ति पर। पूर्व के 5 वीडियो इस पर हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य क्यों हैं, एकेश्वरवाद, गणेश जी के लंबा नाक, हाथी का सिर, हाथी की आँखें, हाथी के दांत, हाथी की जीवा, ये क्यों, और पेट बड़ा क्यों, वाहन मूषक क्यों, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं हम। अब जो चर्चा करने वाले हैं कि इनकी विचित्र उत्पत्ति कैसे। देखिए, पुराण ग्रंथों में गणेश की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं उपलब्ध होती हैं। यद्यपि कल्पभेद के कारण तत्त कथानकों में किंचित भेद भी पाया जाता है, परंतु मूल बातें सभी कथाओं में समान ही पाई जाती हैं। यथा गणेश किसी कर्मफलजन्य शरीरधारी माता पिता द्वारा गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, किंतु अमेथुनी सृष्टि के अनादि और स्वयंभू देवता हैं। उनका मस्तक छिन्न होने पर ही गज मस्तक जोड़ा गया है। वे सभी देवताओं में एक स्वर से प्रथम पूज्य नियत किए गए हैं। वे गजमुख, एक दंत, चतुर्भुज और लंबोदर हैं आदि, ऐसा उनका स्वरूप है श्री गणेश जी का। अब पौराणिक स्वरूप में हम जाएं तो शिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय 32 में कहा गया है, कदाचिन्मंजमानायां पार्वत्यां वे सदाशिवः नंदीनं परिभर्ष्येव माजगां स्वयं तदा ऊतस्थो मंजमाना सा लज्जिता सुंदरी तथा एवं जाते तदा काले कदाचित् पार्वती शुभा मदीय सेवकः कश्चिद् भवेच्छुभतरस्तदा इत्थं विचार्य सा देवी करयोर्जलसंभवं शंखमुत्सार्य तेनेव निर्ममे पुत्रकं शुभम। देखिए, इसका जो भावार्थ होता है वो इस प्रकार से हैं कि किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी। रोकने पर द्वारपालभूत नंदीगण को झिड़क कर सदाशिव भगवान स्वयं अंदर आ पहुँचे। तब स्नान करती हुई सुंदरी पार्वती लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। ऐसा होने पर पार्वती ने सोचा कि कदाचित मेरा कोई निजी सेवक ही हो तो ठीक रहे। ऐसा विचार करती हुई पार्वती ने अपने हाथों से कमल निर्मित चूड़ियाँ उतार कर उनसे ही एक पुतल बनाया। अब देखिए, दूसरे स्वरूप पर हम आते हैं तो पद्म पुराण षष्ठी खंड अध्याय 454 के 55 में लिखा है, 454-55 में आया, कदाचिद गंधतेलिन गात्रमभ्यज्य शैलजां चूर्णैरुद्वर्तयामास मलेनापूरितं बभूव तद्दूद्वर्तनकं ग्रह्यं नरं चक्रे गजाननं पुरुषं क्रीडति देवी साक्ष्यं च तदम्भसीम्। अब देखिए, शैलपुत्री ने कभी अपने शरीर पर सुगंधित तेल की मालिश की और उबटन के साथ उस चिकनाहट को उतारते हुए सब शरीर मेल से पूरित हो गया। अनंतर उस मेल को लेकर हाथी जैसे मुख वाला एक पुतला बनाकर पार्वती एक बार जल में डालती हुई क्रीड़ा करने लगी। अब देखिए, वराह पुराण 23-14-18 में आया है, यच्चापि हसितं तेन देवेन परमेष्ठिनां मूर्तिमानपि तेजस्वी हस्तः परमेष्ठिनः प्रदीप्तास्यो महादीप्तः कुमारस्त्रासयन् दिशः तं दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः उमानिमेषनेत्राभ्यां सः पश्यत शुभामिनीं तं दृष्ट्वा कुपितो देवः स्त्रीभावं चञ्चलं तथा मत्वा कुमाररूपं तं शोभनं मोहनं दृशां तथा शशाप तं देवो गणेशं परमेश्वरः कुमार गजवक्त्रस्त्वं प्रलम्बजठरस्तथा। देखिए, इसका भावार्थ ये होता है कि भूत भावन भगवान शिव अद्भुत रूप संपन्न गणेश को देखकर हंसने लगे। तब वह तेजस्वी कुमार सब दिशाओं को प्रदीप्त करता हुआ और भी अधिकाधिक शोभायमान होने लगा। पार्वती उस परम सुंदर कुमार के रूप लावण्य को
निर्निमेष नेत्रों से उत्कंठापूर्वक देखने लगे। शंकर पार्वती की इस स्त्री सुलभ चंचलता को देखकर और बालक की मनमोहक सुंदरता को देखकर क्रुद्ध हुए और गणेश को शाप दिया कि हे कुमार, तुम्हारा मुख हाथी के समान और तुम्हारा पेट भी लंबा हो जाए। अब देखिए शिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय 32-33 में क्या बात आई है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रतिष्ठाप्य तदा द्वारी निर्वाप्यो य इहागमेत एतदन्तरमासाद्य शूलपाणिस्तथा उत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन शिरस्तस्य न्यपातयत इत्येव मभिमन्त्रेण मन्त्रितश्च यदा पुनः तस्थो पुनश्चायं शुभांगः सुन्दरस्तथा अभिषिक्तस्तदा देवगणाध्यक्षु गजानन। देखिए इसमें आती है बात कि पार्वती ने इस मल निर्मित पुतले को द्वार पर खड़ा किया और कहा कि जो अंदर आए उसे रोको। अनंतर शूल हाथ में लिए शिव आ पहुँचे। रोकने पर शिव ने त्रिशूल से मस्तक काट कर गिरा दिया। पुनः पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जो ही मंत्र जल से उसे अभिमंत्रित किया वह पूर्वत सुंदर सजीव हो गया। तब सब देवताओं ने उसको समस्त गणों के अधिष्ठाता पद पर अभिषिक्त किया। इसके बाद अगला आता है शिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय 33 में नायकेन बिना देवी मया भूतो भी पुत्र यस्मांजातस्ततो नामना भविष्यति विनायक। देखिए अब क्या आता है कि महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह कुमार मुझ नायक के बिना ही उत्पन्न होकर पुत्र बना है, इसलिए इसका अनवर्थ नाम विनायक प्रसिद्ध होगा। अगला आता है ब्रह्मवैवर्त गणपति खंड अध्याय 1 में आता है शंकराय ददोताम च पार्वतीम पर्वतो मुदा स रे में नर्मदा तीरे पुष्पोद्याने तया सह सहस्रवर्ष पर्यंतम देव मानेन नारद। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति अध्याय के 8 में आया है दृष्ट्वा सुरान भयार्ताश्च स विष्णु मायया गणेश रूप श्री कृष्णो बाल रूपम विधाय सह तल्पस्ते शिववीरे च मिश्रितः स बभूवः। तो देखिए हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती शंकर भगवान को प्रदान की। नर्मदा के किनारे पुष्पोद्यान में शंकर पार्वती से रमण करने लगे। देवताओं के 1 सहस्र वर्ष बीत गए। असुरों के भय से त्रस्त हुए देवताओं को देखकर विष्णु भगवान अपनी वैष्णवी माया से शैया पर गिरे। शिव वीर्य में मिश्रित होकर बाल रूप श्री कृष्ण भगवान गणेश रूप में परिणत हो गए। अगला आता है एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रष्टुम शंकरनंदनम आजगाम महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चरः। ब्रह्मवैवर्त गणपति खंड अध्याय 11-5 में आया है। ब्रह्मवैवर्त गणपति खंड अध्याय 13 में क्या आया वो नीचे वाला है कि शनैश्च दृष्टि मात्रेण चिच्छेद मस्तकम मुने विस्मितास्ते सुरा सर्वे आरुह्य गरुड़म हरिः गजेन्द्रम निन्द्रितं तत्र तथोदकशिरसं रम्यं रुचिरं तत्शिरः सम्यग् योजयामास बालके जीवयामास्तं शीघ्रं हुंकारोच्चारणेन च सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम। तो देखिए उसमें क्या आया है कि इसी समय महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर शंकर भगवान के इस पुत्र को देखने के लिए यहाँ आ पहुँचे। शनि की दृष्टि मात्र पड़ने से बालक छिन्न हो गया। तब सब देवता बहुत चकित हुए। रंग में भंग देखकर विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर चले। मार्ग में उत्तर को सिर किए सोते हुए एक हाथी को देखकर सुदर्शन चक्र के साथ उसका मस्तक काट कर ले आए और उस सुंदर मस्तक को बालक के अंग पर संयुक्त कर दिया तथा सब देवताओं से पूर्व तुम्हारी पूजा होगी ऐसी व्यवस्था की। देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड में 43 में आया है और 44-83 में आया है। क्या आया है
पितुरव्यर्थमस्त्रं च दृष्ट्वा गणपतिः स्वयं जग्राह वामदन्तेन नास्त्रं व्यर्थं चकारः निपात्य परशुर्वेगेन छित्त्वा दन्तं समूलकं जगाम रामहस्तं च महादेव बलेन च विष्णुरुवाच पुत्राभिधानं वेदेषु पश्य वत्से वरानने एकदंत इति ख्यातम सर्वदेव नमस्कृतम। देखिए इसमें आया है, सहस्त्रार्जुन और परशुराम के युद्ध प्रसंग के समय गणेश जी ने देखा कि परशुराम ने मेरे पिता को प्रदान किया हुआ अमोघ अस्त्र संधान किया है। तब जानबूझकर उसे सफल बनाने के निमित्त अपने बाएं दांत पर ओटा। परशु ने प्रहार वेग से दांत को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और पुनः वह महादेव के बल से परशुराम के ही हाथ में चला गया। चिंतित पार्वती को विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, वेदों में अपने पुत्र का नाम देखो, वहाँ एक दंत लिखा है। वे सब देवताओं में इसी नाम से पूजित हैं। अब देखिए वैदिक स्वरूप जो हम देखते हैं वो पौराणिक स्वरूप देखा। अब हम वैदिक स्वरूप पर यदि चर्चा करें गणेश जी के, तो आता है रौद्रो वे ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च देवानाम, कोशित की 25-13 में आया है। रुद्र भगवान देवताओं में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम, शतपथ 14-3-4-4 में आया है। तब पति और पत्नी हो गए। अस्माद् वीर्यमुदक्रामत, तो फिर उसमें आया है किसमें, 7-1-2-1-6 में आया है, इससे वीर्य गिरा। फिर अगला आया है यजुर्वेद 31-5 में, ततो विराट जायत, तब उससे समस्त गणों के विशिष्ट राजा गणपति उत्पन्न हुए। त्वम कुमार त्वम जातो भवसि विश्रुतो मुख, अथर्व 10-8-27 में आया है कि तू कुमार कुत्सित विघ्नों का संहार करने वाला है और तू सब ओर से मुख्य सब देवों में अग्र पूज्य है। शिर इंद्रो दवतर्य, ऋग्वेद 8-13-14 में आया है, देवाधिदेव ने उसका सिर काट डाला। फिर शिर प्रत्ययतम, ऋग्वेद 1-117-22 में आया है, पुनः अन्य शिर को संयुक्त किया गया। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, यजुर्वेद में आया है, आप समस्त गणों के हैं, हम सब आपका आवाहन करते हैं। इसके बाद आया है लंबोदराय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। गणेश गायत्री में आया है, बड़ा पेट, हाथी की सूंड और एक दंतोपलक्षित देव का हम विवेक पूर्वक ध्यान करते हैं, वह हमें शुभ कार्यों में प्रेरित करे। इसके बाद पाठक उपयुक्त पौराणिक और वैदिक दोनों स्वरूपों की तुलना करके देखे। वेद में बीज रूपेण सभी पौराणिक भावों का मूल सुस्पष्ट विद्यमान है। अब हम क्रम प्राप्त इसका आध्यात्मिक भाव प्रकट करते हैं। बनारस के पंडित पत्र में प्रकाशित एक लेख के से इस अंश के संकलन में बहुत सहायता मिली है। एतदर्थ हम अज्ञात लेखक के कृतज्ञ हैं। क्या आया है, जैसे भगवान गणेश का आध्यात्मिक भाव, भगवान गणेश का आध्यात्मिक भाव क्या कहता है, उस पर चर्चा करते हैं। फिर भगवान गणेश के स्वरूप विवेचन और आदि देविक भाव पर चिंतन करेंगे। देखिए आध्यात्मिक भाव क्या कहते हैं, सर्वजगन्नियंता पूर्णम, परम तत्व की गणपति तत्व हैं, क्योंकि गणा नाम पति गणपति है। गण शब्द समूह का वाचक होता है। गण शब्द समूहस्य वाचक परिकीर्तित, समूह के पालन करने वाले परमात्मा को गणपति कहते हैं। देवादिकों के पति को भी गणपति कहते हैं, अथवा महतत्वादि तत्व गणानाम पति गणपति है, अथवा निर्गुण सगुण ब्रह्म गणानाम पति गणपति है, तथा च सर्वविध गणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो परमात्मा है वही गणपति हैं। अभिप्राय यह है कि आकाश स्थलिंगात, इस न्याय से जिससे ब्रह्म तत्व के जगदुत्पत्ति स्थिति लय लीलत्व जगन्नियंत्रत्व सर्वपालन कल्वादि
गुण पाए जाएं वही ब्रह्म होता है। जैसे आकाश का जगदुत्पत्ति स्थिति कारणत्व आकाशादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, इस श्रुति से जाना जाता है, इसलिए वह भी आकाश पदवाच्य परमात्मा माना जाता है। आकाश भी जो है एक परमात्मा के अंतर्गत आता है। अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म निर्णय केवल शास्त्र के ही आधार पर किया जा सकता है। जैसे शब्द की अवगति स्रोत्र से ही होती है, वैसे ही पूर्ण परम तत्व की अवगति शास्त्र से ही होती है। इसीलिए तम तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि शास्त्र योनियत इत्यादि श्रुति सूत्र तथा अनेक विध युक्तियों से भी साबित होता है कि सर्व जगत कारण ब्रह्म शास्त्रेक समधिगम्य है। यदि शास्त्रातिरिक्त अन्य प्रमाणों से वस्तु तत्व की अवगति हो जाए, शास्त्र को अनुवादक मात्र से होने निरर्थक्य प्रसंग दुर्वार होगा। इसलिए गणपति तत्व की अवगति में मुख्यतः शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रानुसार यही जाना जाता है कि गण्यन्ते बुद्ध्यन्ते ते गणा, इस व्युत्पत्ति से सर्वदृश्य मात्र गण है और उसका जो अधिष्ठान है वही गणपति हैं। कल्पित की स्थिति प्रवृत्ति अधिष्ठान से ही होती है, अतः कल्पित का पति अधिष्ठान ही युक्त हैं। यद्यपि कहा जा सकता है कि तब तो भिन्न भिन्न पुराणों में शिव विष्णु शक्ति आदि ही ब्रह्म रूप से विवक्षित हैं, जबकि ब्रह्म तत्व एक ही हैं, तो उसके नाना रूप भिन्न भिन्न पुराणों में कैसे पाए जाते हैं। पर इसका उत्तर यही है कि एक ही परम तत्व भिन्न भिन्न उपासकों की भिन्न भिन्न अभिलषित सिद्धि के लिए अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से भिन्न भिन्न गुणगण संपन्न होकर भिन्न भिन्न नाम रूपवान होकर अभिव्यक्त होता है। जैसे वामनीय सर्वकामत्व सर्वरसत्व संकल्पादि गुण विशिष्ट ब्रह्म तत्व की उपासना करने से उपासकों को उपास्य विशेषण भूत गुण ही फल रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक वैसे ही प्राधान्येन विघ्न विनाशकत्वादि गुण गण विशिष्ट गणपति रूप में ही वही परम तत्व आविर्भूत होते हैं। यदि कहा जाए कि फिर इसी तरह से बाह्याभिमत भिन्न भिन्न देव भी ब्रह्म तत्व ही होंगे तथा इतना ही क्यों, जबकि सारा ही प्रपंच ब्रह्म तत्व है, तब गणपति ही क्यों विशेष रूप से ब्रह्म कहे जाएं। इसका उत्तर यही है कि ठीक यद्यपि अधिष्ठान रूप से बाह्याभिमत देव तथा तत्तद्वस्तु सकल ब्रह्म रूप कहे जा सकते हैं, तथापि तत्तद गुण गण विशिष्ट रूप से ब्रह्म तत्व तो केवल शास्त्र ही से ही जाना जा सकता है। अगर ब्रह्म तत्व को जानना है तो शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात शास्त्र ही जिन जिन नाम रूप गुणयुक्त तत्वों को ब्रह्म बतलाते हैं वही ब्रह्म हो सकते हैं, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण हो सकते हैं। शास्त्र मुख्य रूप से वेद और वेदानुसारी स्मृति हास पुराणादि ही हैं। यह बात आगे पूर्ण रूप से विवेचित की जाएगी। शास्त्र गणपति को पूर्ण पर ब्रह्म बतलाते हैं। इस प्रकार हमने जो है गणपति जी के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया, वैदिक स्वरूप का वर्णन किया और गणेश जी की पौराणिक स्वरूप का भी वर्णन किया। अब आगे हम और उनके स्वरूप विवेचन पर चर्चा करेंगे। तब तक आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री गणपति जी महाराज की जय।